फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स क्लास। हमने जो यहाँ पर हमारा पेपर है उसका नाम होगा थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और इस पेपर में बेसिकली हमें जो 5 यूनिट्स है वो डिवाइडेड है। 3 तो थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट्स रहेगी और 2 जो लास्ट की यूनिट्स रहेगी वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की है, या हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी भौतिकी की यूनिट रहेगी, जिसके अंदर हमें जो कुछ सिस्टम्स के टॉपिक्स होंगे वो हमें देखने हैं। इसके अंदर रेडिएशन से रिलेटेड रहेंगे और 3 जो स्टार्टिंग की यूनिट है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की ही यूनिट है। तो फर्स्ट जो यूनिट होगी वो बेसिकली जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स लॉज होती है उससे रिलेटेड है। सेकेंड वाली जो यूनिट होगी वो हमारी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से रिलेटेड रहेगी, या हम कह सकते हैं उष्मागतिकी जो विभव होते हैं उससे रिलेटेड है। थर्ड जो है हमारी वो मीन फ्री पाथ होता है एक माध्यम उत्पाद, उससे रिलेटेड रहेगी। और लास्ट की जो 2 यूनिट है वो आपकी कह सकते हैं मैकेनिक्स जो है आपकी स्टैटिस्टिक्स जो होती है उससे रिलेटेड रहेगी या सांख्यिकी से रिलेटेड रहेगी। तो अभी जो फिलहाल हमें इसके अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट सेकेंड। हम पहले यूनिट सेकेंड देखेंगे और हमारा पेपर कोड है वो है BSc 301। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमने जो यूनिट चूज करी है वो है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर जो मेन चीज है हमें स्टार्टिंग में देखनी है वो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक ही यही है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की जगह पे इसकी पोटेंशियल की जगह पे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस लिखा हुआ भी आ सकता है। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ये भी लिखा हुआ आ सकता है। और हिंदी में हम इसको कहेंगे वो होगा उष्मागतिकी विभव या उष्मागतिक फलन। हिंदी में भी लिख लेते हैं हम उष्मागतिक विभव या उष्मागतिक फलन। ये आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए के अंदर उसके अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसमें सिंपल सी चीज पूछाइए, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स विभव क्या होते हैं। ठीक है, या उनके आप नाम लिखें, या हम कह सकते हैं कि जो कुछ फॉर्मूलेज हैं, इक्वेशन है, उनकी इक्वेशंस लिखें। सबसे पहली चीज कितने टाइप्स के होते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ठीक है, वो हमें देखना है। लेकिन उससे भी पहली चीज हमें जो बतानी है वो ये कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल विभव होता क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल विभव की बात कर रहे हैं वो एनर्जी से रिलेटेड है, विभव से रिलेटेड आपको जो कह रहे हैं वो ऊर्जा के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो उष्मागतिकी विभव या फलन, या हिंदी में इंग्लिश में कहें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और फंक्शन क्या चीज है हमारे पास में, वो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो किसी भी सिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है उसके स्टेट को डिफाइन कर रही होगी। या हम कह सकते हैं कि ऐसे फलन या ऐसे विभव जो किसी उष्मागति के जो निकाय हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसको बताने में उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एनर्जी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। तो जो फंक्शंस है, फलन है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो भी आप लेंगे उसके स्टेट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल चाहिए या उष्मागतिकी फलन की आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी भी सिस्टम या निकाय के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और निकाय के लिए अगर आप उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी स्टेट क्या है, स्थिति क्या है, तो हम इस फलन या विभव से दिखा रहे हैं। अब कितने टाइप्स के होंगे हमारे पास में उष्मागतिकी जो फलन की हम बात करते हैं वो कितने टाइप्स के हैं या कितने प्रकार के होंगे, तो होते हैं वो 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के हमारे पास में उष्मागतिकी फलन होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है हमारे पास में। वो 4 कौन से हैं आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसमें पहली जो चीज है इंपॉर्टेंट हमारे पास में, टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमारे पास में पार्ट ए के लिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका बी और सी जो हमारे आते हैं क्वेश्चन उसके लिए नहीं आएगा, सिर्फ पार्ट ए के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्या पूछ सकते हैं इसमें से? सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल विभव क्या होता है, तो उसका आपको पता है, हमने अभी बताया आंसर क्या था। ऐसे फंक्शंस, ऐसे फलन जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को बता रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, या हिंदी में कहें तो निकाय की जो स्थिति को बताते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये पूछ सकते हैं हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन। तो 4 टाइप्स के होते हैं। राइट नेम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ये पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो भी आप बता सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से नाम हो सकते हैं इसके अंदर, कितने प्रकार के, तो पता चल गया हमें 4। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास में इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पहला है इंटरनल एनर्जी, और हिंदी में हम इसको कहें तो आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी फंक्शन लिखेंगे इसको पूरा लिखे, या इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम किससे लिखेंगे? कैपिटल यू से। इसे डिफाइन किया जा रहा है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो वो लिख सकते हैं हम कैपिटल यू से। या आंतरिक ऊर्जा फलन को लिखा जाता है वो यू से लिखा जा रहा है, कैपिटल यू से। क्या चीज होती है या इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? आंतरिक ऊर्जा फलन को, या हम कहें इंटरनल एनर्जी फंक्शन की हम बात करते हैं तो क्या बताती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स है, उनका जो रैंडम मोशन होगा तो उसके साथ जो भी एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या हिंदी में हम कहें तो आंतरिक ऊर्जा क्या बता रही है? किसी भी निकाय के अंदर जो पार्टिकल्स, कण हैं, उनके साथ में उनकी जो गति है, ठीक है, उनकी गति के साथ में जो भी ऊर्जा रहेगी उसको हम आंतरिक ऊर्जा कह रहे हैं। ठीक है, या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कि ये समझ में आया इंटरनल एनर्जी क्या है? तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली मोशन, जो रैंडम मोशन हुआ है पार्टिकल का, उसके साथ जो एनर्जी है उसको हम डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, या उसको इस तरीके से बताया जा सकता है। तो बेसिकली ये है क्या चीज? जो भी वर्क हुआ होगा उसको आप एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम बताना चाहें किसका? यू का। यू का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में? U इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? U इज इक्वल्स टू TS माइनस PV। ये इसका इंटरनल एनर्जी का, आंतरिक ऊर्जा फलन का फॉर्मूला है, इक्वेशन है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है इस आंतरिक ऊर्जा फलन या इंटरनल एनर्जी का फंक्शन इक्वेशन क्या होती है, तो आपको ये बतानी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप ये भी बता सकते हैं कि ये T क्या है, S क्या है, P क्या है, V क्या है। T है हमारा टेम्परेचर, S है हमारी एंट्रोपी, P है हमारा प्रेशर, और V है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गई इसकी इक्वेशन, या बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में, नेक्स्ट हम बात करें सेकंड। ये तो हो गया फर्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या ऊष्मागतिकी विभव। सेकंड आता है हमारे पास में, वो है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन। ठीक है, या सिंपल हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन भी आप कह सकते हैं। सेकंड है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन। हिंदी में भी ये नाम रहेगा हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज से लिखेंगे इसे, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा फलन। इसको लिखेंगे किससे या किससे डिफाइन किया जाता है, कैसे बताया जाएगा इसे? इसे लिखते हैं हम F से। इसको आप कैपिटल F से लिखिए। स्टार्टिंग वर्ड तो H है, बट हमें H से नहीं लिखना है इसे F से लिखा जाता है। F से इसलिए लिखना है क्योंकि H से आप किसी और चीज को डिफाइन कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, इसलिए आप
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को F से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। ये क्या बताएगी आपकी, ये भी वर्क को ही डिफाइन कर रही है, जो भी सिस्टम के थ्रू वर्क हुआ है उसी को बता रही है, या निकाय के थ्रू जो कार्य हो रहा होगा उसी को बताएगी। तो ये मेजर तो क्या करेगी, मेजर तो ये आपका वर्क जो है उसी को ही कर रही है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के साथ में यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी जो है आपका उसको देखा जा रहा होगा, या उसको उसके थ्रू देखा जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी एक टाइप का एनर्जी फंक्शन या ऊर्जा फलन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हम बात करें, जिसका जो फंक्शन है, फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे वो लिख रहे हैं हम किससे, एफ से। ये याद रखने पड़ेंगे आपको जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, और लिखा जाएगा u माइनस टीएस से। ठीक है, जो f है, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, u माइनस टीएस, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फंक्शन जो f से लिखा जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, u माइनस टीएस। u मतलब इंटर एनर्जी, t मतलब टेम्परेचर, s मतलब एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन हो गया आपके पास में, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया है हमारे पास में। थर्ड क्या आता है हमारे पास में, थर्ड होता है एंथैल्पी। थर्ड जो पढ़ा जाता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या फनल, वो होता है हमारे पास में एंथैल्पी फंक्शन, या हिंदी में कहें, हिंदी में भी आप एंथैल्पी ही कहेंगे, एंथैल्पी फलन। इसको किससे लिखेंगे, इसको लिखते हैं H से, कैपिटल H से इसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं, इसको डिफाइन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये भी एक तरह की है तो एनर्जी ही, या वो क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम को मेजर कर रही होगी। कैसे कर रही होगी वो हमें यहाँ पे देखना है, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन करा हुआ है। फंक्शन के अंदर कैसे डिफाइन कर रखा है, तो एंथैल्पी क्या चीज है हमारे पास, बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या है, एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, या ऊष्मागतिकी का जो निकाय है उसके लिए गुण है, प्रॉपर्टी है, जो हमें जो सम होता है इंटरनल एनर्जी का और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसको बताने में काम में लिया जा रहा है इसमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसको, H इज इक्वल्स टू, H से डिफाइन कर रहे हैं हम, H इज इक्वल्स टू U प्लस पी, ऐसे लिख सकते हैं आप एंथैल्पी का फंक्शन। ठीक है, ये एंथैल्पी का फंक्शन हो गया है। ठीक है, इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, या हिंदी में कहें तो एंथैल्पी को अगर आपको परिभाषा में लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन के गुणनफल का योग क्या देगा आपको, एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी भी एक तरह के वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, बट वो इस तरीके से डिफाइन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई है। लास्ट बचता है हमारा, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। लास्ट जो हमारा रह गया है वो है गिब्स फ्री एनर्जी, किसे कह रहे हैं, फोर्थ लिखिएगा यहाँ पे, वो है गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन, हिंदी में भी ऐसे लिखा होता है, इस तरीके से लिखा हुआ है हिंदी में, गिव्स मुक्त ऊर्जा फलन। इसको किससे लिखा जाता है, इसे डिफाइन कर रहे हैं हम G से। इसको आप
जी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी बताएगा किसको या कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है। तो गिब्स एनर्जी जो है बेसिकली मेजर करता है मैक्सिमम जो भी रिवर्सिबल वर्क हुआ है उसको बताने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो भी रिवर्सिबल वर्क होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन का यूज करते हैं। तो है तो वो भी वर्क को ही डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, लेकिन उसका थोड़ा सा डेफिनेशन जो थी, परिभाषा थी, वो थोड़ी सी बदल गई है। तो कैलकुलेट क्या कर रहा है, मैक्सिमम रिवर्सिबल जो भी वर्क हुआ होगा उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, या हिंदी में कहें तो उत्क्रमणीय जो कार्य है उसको हम मेजर करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन का उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जो इक्वेशन हम बना रहे हैं वो इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखी उसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है हमें। कैसे चेंजेस करेंगे, अभी आपने लिखा था एच वाले में u प्लस पीवी लिखा था, इसी के आगे छोटा सा चेंजेस करना है, वो है u प्लस पीवी माइनस टीएस, ये आपको यूज करना है। ठीक है, g इज इक्वल्स टू u प्लस पीवी माइनस टीएस। यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका u प्लस पीवी क्या था, h था, तो h माइनस टीएस भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, इसका जी से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपके क्या हो गए, चारों फंक्शन या फलन हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार फिर से अगर रिवाइज करके लिख ले कि चार हमारे पास में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या होगा, राइट फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, राइट नेम्स ऑफ फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, विभव के नाम लिखे या चारों की इक्वेशन लिखे या किसी भी एक की आपसे इक्वेशन पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास में क्या था, इंटरनल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा यू। ठीक है, यू के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, टीएस माइनस पीवी। सेकंड क्या था हमारा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एफ लिखा था हमने। एफ की इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, एफ की जो इक्वेशन बनाई थी हमने वो थी यू माइनस टीएस, यू माइनस टीएस। थर्ड क्या था हमारा, एंथैल्पी, जिसको हमने एच से डिफाइन किया था, जो क्या था यू प्लस पीवी। अब देखिएगा इसमें इस फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सब में यू आ रहा है। ठीक है, सब में यू आएगा। और फोर्थ क्या था हमारे पास में, जी, जो क्या था यू प्लस पीवी माइनस टीएस। ये चारों क्या हो गई हमारी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इक्वेशन हो गई, या जो फंक्शन था उसकी इक्वेशन से। फंक्शन इक्वेशन या फलन समीकरण ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फंक्शन इक्वेशन या फलन समीकरण। ठीक है, आया समझ में कैसे लिखा हमने। ये चारों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में इनका यूज होगा। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशंस आपको याद रखनी है, इक्वेशंस क्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी चीज एक और इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारे पार्ट एक के क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट एक और पार्ट एक का क्वेश्चन है जिसको भी हम आगे यूज कर रहे हैं, वो है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से है, या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात करें कैसे डिफाइन किए जा रहे हैं, क्या क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी में कहें तो ऊष्मागतिकी चर या राशियां कौन कौन सी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के वेरिएबल्स पूछे जा सकते हैं, या क्वांटिटीज। क्वांटिटीज बहुत कम लिखा आता है, अक्सर वेरिएबल्स लिखा हुआ वर्ड ही आएगा, या हिंदी में कहें तो ऊष्मागतिक चर या राशियां वर्ड लिखा आ सकता है।
राशियां कम आएगा, चर वाला वर्ड उष्मागतिकी चर वही पूछा जाता है। कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप्स के। उष्मागतिकी चर या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? वो वेरिएबल्स या चर वो है जो पोटेंशियल या विभव के अंदर यूज किए जा रहे होंगे, कि विभव को भी डिफाइन करना पड़ रहा है हमें, तो कैसे यूज करेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की मदद से ही यूज कर रहे हैं हम, या उष्मागतिकी के चर से ही हम थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल है, विभव है, उसको हमने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। तो 4 कौन कौन से हमारे पास में? एक ही हमारे पास में टेम्परेचर या ताप, ठीक है, जिसको हम T से लिख रहे हैं, ठीक है। एक है हमारे पास में प्रेशर, दाब, जिसको हम P से लिख रहे हैं। एक है हमारे पास में वॉल्यूम या आयतन, जिसको हम V से लिख रहे हैं, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। ये सब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए यूज हो रहे हैं। और एक लास्ट हमारा है, वो है एंट्रोपी। हिंदी में भी इसको आप एंट्रोपी ही कह रहे हैं, एंट्रोपी, जिसको कैपिटल S से लिखा जाता है। एंट्रोपी कैपिटल S, कहीं जगह पे ना भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन चीज सेम है। एंट्रोपी जिसको हम S से लिखते हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये आपको पता है। एंट्रोपी जो है वो थोड़ा सा नया है। एंट्रोपी क्या बताता है? मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है। उसको हम बाद में अच्छे से डिफाइन करेंगे कि एंट्रोपी क्या चीज है, कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है। इसको हम बाद में यूनिट फर्स्ट के अंदर देखेंगे एंट्रोपी क्या चीज है। इसको पर्टिकुलर इसका एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर ये चीजें एंट्रोपी के बारे में पूरी डिस्कस की गई है। ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं 4 वेरिएबल्स, 4 राशियां या चर, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या उष्मागतिकी चर कहलाते हैं, जिनका ही हमने यूज आपने देखा हो तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या विभव के अंदर किया है, ठीक है। और इसकी मदद से ही हम आगे आने वाले टॉपिक्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्ट ए के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी एक पार्ट ए का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा हुआ है पहले भी और आगे भी पूछ सकते हैं। आया समझ में? तो आज के वाले टॉपिक्स यहीं तक ही हमारा, लेकिन उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या है? पहला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, विभव क्या होता है, जो हमने देखा, ठीक है। सेकंड चीज है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, विभव या फलन कितने तरह के हो सकते हैं फंक्शंस, वो हमने देखा 4 टाइप्स के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट दी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या नेम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, या उष्मागतिकी विभव के नाम लिखिए, वो आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फलन की जो इक्वेशन है वो आप लिखिए, या पर्टिकुलर जो आपने 4 इक्वेशन देखी उनमें से किसी भी एक की इक्वेशन या आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या चर कौन से होते हैं, चारों के नाम लिखिए, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जो भी हमने आज का टॉपिक देखा है वो सारा का सारा पार्ट ए के लिए ही है, इसमें से कोई भी बी और सी का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए क्योंकि ये बेसिक है। इस यूनिट का बेसिक आप कह सकते हैं तो वो यही है, ठीक है। ये अगर आपने वीडियो लेक्चर मिस कर दिया है तो आगे आने वाला जो टॉपिक है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें और फिर उसे लेके एंड तक पूरा इसको कंप्लीट देखें। तो इसके अंदर ये जो हमने टॉपिक देखा है इसी से रिलेटेड आगे आने वाला टॉपिक होगा, या इसकी मदद से ही हम आगे वाले टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा आज का टॉपिक, आज की क्लास कैसी लगी, इसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं।